जय माता दी। भक्तों, आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे कि माता दुर्गा का पूजन नवरात्रि में कैसे करें और उसकी क्या विधि है। तो बने रहें अंत तक और वीडियो को पूरा अवश्य देखें और अपनों को शेयर जरूर करें। तो भक्तों, सबसे पहले हमको एक लकड़ी की चौकी की छोटी सी आवश्यकता होती है, अथवा यदि आपके पूजन घर में ऐसा बना हुआ है तो चौकी की आवश्यकता नहीं होती है। इसको हम खूब सफाई से धुल करके गंगा जल छिड़क करके इस पर आवरिक और आसन बिछा लेते हैं। अब जो भी पूजित सामग्री है उस पर गंगा जल छिड़क करके और इस आसन पर भी गंगा जल छिड़क करके इसको शुद्ध कर लेते हैं। अब शुद्ध करने के बाद हम आसन पर 2 दाना चावल डाल करके माता दुर्गा की चित्र स्थापित कर देते हैं। गौरी गणेश का प्रतिमा या चित्र जो है स्थापित कर देते हैं और पूजा घर में जो जो चित्र हैं या मूर्तियां हैं उनको यहाँ ला करके 2 दाना चावल नीचे रख के स्थापित कर देते हैं। अब हम हाथ में एक पुष्प लेकर के माता दुर्गा के पूजन के लिए अनुमति लेते हैं कि हे माता जी, हमको अपने पूजन की अनुमति प्रदान करें, और पुष्प को रख देते हैं। अब एक तांबे के गिलास अथवा लोटे में जल और पुष्प डाल करके दोनों हाथों से ढक करके माता गंगा का आवाहन करते हैं कि वो इस जल पात्र में वास करें और हमारे पूजन को सफल बनाएं। उसके बाद एक लोटे में और जल ले लेते हैं, इसमें एक सिक्का डाल देते हैं, थोड़ा सा गंगा जल डाल देते हैं और इसको नीचे रख लेते हैं। अब सारे ही देवी देवताओं के प्रतिमा को पुष्प चढ़ा देते हैं और चंदन लगा देते हैं। हमारे घर चूंकि पूजन हो चुका है तो पहले से चंदन लगा हुआ है और पुष्प चढ़ा हुआ है, और माता दुर्गा के चित्र या प्रतिमा को नीम का पत्ता अवश्य चढ़ाते हैं, क्योंकि माता दुर्गा को नीम का पत्ता अत्यधिक प्रिय है। अब जो हम भोग लगाने के लिए फल या मिष्ठान लाए हैं उसको हम माता दुर्गा को समर्पित कर देते हैं, और हमको भोग लगाने के लिए ऐसे फल और मिष्ठान का प्रयोग करना है जो बाद में फलाहार में प्रयोग हो जाए। उसके बाद हम हाथ में एक पुष्प लेकर के माता दुर्गा के उस मंत्र का जप करेंगे 9 बार कम से कम, जिसमें माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का नाम आया हो। यथा प्रथमम च शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति च चतुर्थकम पंचकम स्कंधमातेति, षष्ठमम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी च, अष्टमम नवमम सिद्धदात्री नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्ते नामानि ब्रह्मा विष्णु संपूजिता। अब उसके बाद जब हम 9 बार इस मंत्र का जप कर लेंगे तब हम माता जी को दीपक जला करके और उसको सभी देवताओं को दिखा करके यहाँ रख देते हैं। फिर धूप बत्ती जला करके और उसको भी सभी देवी देवताओं के चित्रों को दिखा करके यहाँ रख देते हैं। फिर हमको कपूर जला के माता जी की आरती करनी है। यथा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसन्ते हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अब इस कपूर को हमको जल से शीतल कर लेना है, क्योंकि हमारे पूजन पद्धति में परंपरा रही है कि आरती करके उसको शीतल करते हैं। यथा गंगा जलम समानीतम सुवर्ण कलशे सुस्थितम तुभ्यं अहं गंगा जलम समर्पयामि। ओम देव शांति, हरिदेव शांति, ऋषिदेव शांति, अंतरिक्षम शांति, शांतिरेवा शांति, सर्वदेवा शांति। अब उसके बाद हमको फिर एक पुष्प लेकर के माता जी से क्षमा प्रार्थना करनी है कि हे माता जी, यदि पूजन में कुछ त्रुटि रह गई हो तो हमको माफ कीजिए और हमको धन बल विद्या और बुद्धि प्रदान करें, हमारे परिवार का कल्याण करें, इस समाज का कल्याण करें और इस दुनिया के सभी प्राणियों का कल्याण करें। और ऐसा कह के माता जी को प्रणाम करके ये पुष्प यहाँ रख देना है। अब यदि हवन सामग्री हो
तो 9 आहुति हवन की भी डाल देनी है, और हवन सामग्री नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यह संक्षिप्त विधि है नवरात्रि में रोज पूजन करने की। यदि इस विधि से आप पूजन करेंगे तो अवश्य ही माता जी की कृपा प्राप्त होगी। ध्यान रहे भक्तों, पूजन करते समय मन में श्रद्धा और विश्वास होना अति आवश्यक है। तो एक बार जोर से जयकारा हो जाए, जय माता दुर्गा की।